आज यहां झारखंड प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन के रूप में देखते हुए आज टाटा समूह की तरफ से रांची में टाटा कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन हो रहा है और आज इस महत्वपूर्ण दिन के लिए इस अस्पताल के उद्घाटन समारोह में हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी, विधायिका दीपिका पांडे जी और टाटा समूह के वाइस चेयरमैन नोएल टाटा जी, टीवी नरेंद्रन जी, यहां उपस्थित चाणक्य चौधरी जी, हमारे राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह जी, एसीएस सह स्वास्थ्य सचिव अरुण सिंह जी, हमारे सचिव और सह गृह सचिव वंदना दादेल जी और हमारे सचिव सह नगर विकास मंत्री एवं सचिव विनय चौबे जी और आज इस सभागार में उपस्थित आप सभी गण्यमान्य अतिथिगण और इस हॉस्पिटल से जुड़े हुए सम्मानित सदस्यों, पत्रकार मित्रों, आज के शुभ अवसर पर मेरी ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं आप सबको जोहार करता हूं। काफी दिनों से, कहा जाए कि काफी वर्षों से झारखंड के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई छोटी बड़ी चीजें जोड़ती आई हैं, लेकिन जो कैंसर से संबंधित स्वास्थ्य सुविधा था इस प्रदेश में लगभग नहीं के बराबर था। और सरकार बनने के बाद से ही हम लोगों ने इस संदर्भ में लगातार प्रयास किया था और कई लोग इस समस्या से ग्रसित लोग दूसरे राज्यों की ओर बड़े तादादों में जाया करते थे। अलग अलग माध्यमों से हम लोगों ने भी कई लोगों को दूसरे राज्यों में कैंसर के इलाज के लिए लोगों को भेजा है। इसी क्रम में सरकार के अंदर राज्य में कैंसर अस्पताल कैसे बने, कैसे चले और बेहतर सुविधा के साथ कैसे चले, इसका प्रयास जारी था। अंतोगत्वा वो दिन आज हमारे सामने एक यहां पर भव्य कैंसर अस्पताल बनके खड़ा है
और आज ये जनता को समर्पित किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि यह अस्पताल इस राज्य के लिए एक माइलस्टोन होगा, क्योंकि यह अस्पताल ही नहीं, नोएल टाटा जी ने कहा, ये एक रिसर्च सेंटर भी होगा। और मैं चाहूंगा कि ये रिसर्च सेंटर का जो शुरुआत है, मैं टाटा ट्रस्ट से ये गुजारिश भी करूंगा कि ये रिसर्च सेंटर हम लोगों का देश के लिए भी एक माइलस्टोन बने। इस प्रकार इसको आगे बढ़ाने का ट्रस्ट के तरफ से प्रयास हो। मैंने कई स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर समय समय पर इसकी जानकारी और इस विषय पर कैसे कैसे निर्णय, कैसे कैसे योजनाएं बनाई जाए, इस पर चर्चाएं करता रहता हूं। आपको तो शायद पता नहीं होगा कि इस देश में कैंसर समस्या से ग्रसित कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कैंसर के इलाज के लिए लोगों को आने जाने के लिए स्पेशल कैंसर के लिए ट्रेनें चलती हैं। पंजाब जैसे राज्यों में तो कई ट्रेनें सिर्फ कैंसर पीड़ितों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध करा रही है। और ये आज मैं देख रहा हूं कि कैंसर की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है। और इस विषय पर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से काम करने की आवश्यकता है। अभी आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने एक एयर एम्बुलेंस भी शुरुआत किया। जिस दिन से शुरुआत किया उसी दिन से वो एयर एम्बुलेंस हर दिन लोगों को अलग अलग जगहों पर ले जाने का काम कर रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी, हालांकि सरकार ने एक न्यूनतम दर पर कम से कम जो आर्थिक बोझ पड़े लोगों पर, उस आधार पर, और सरकार का यह संकल्प भी है, कोई भी गरीब हो, मध्यवर्गीय हो या पैसे वाले लोग हों, स्वास्थ्य सुविधा को लेकर कोई घटना ना घटे। राज्य में अगर कोई ऐसा मरीज होगा जो आर्थिक रूप से कमजोर होगा तो उनको भी हम लोग एयरलिफ्ट करके अच्छे अस्पतालों में ले जाने का हम लोग प्रयास करें। ये कैंसर अस्पताल 25 एकड़ में का कैंपस है और मुझे लगता है ये धीरे धीरे और भावी रूप लेगा। और अभी कल ही हम लोगों ने एक मेडिको सिटी का भी एक मोटा मोटी एक रोड मैप तैयार कर लिया है। यहीं पास में ही सुकुरगुट्टू के पास भव्य एक मेडिको सिटी का भी आधारशिला रखा जाएगा, जहां स्वास्थ्य से जुड़ी और भी कई चीजों को जोड़ने का हम सरकार का ये संकल्प है। और निश्चित रूप से धीरे धीरे झारखंड में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, जो हम लोग अगल बगल के
राज्यों में जाने की जरूरत पड़ती थी, वो कहीं ना कहीं उसमें कमी आएंगी। आज इस अस्पताल में जो मशीनें हैं, ये सारी मशीनें वर्ल्ड क्लास मशीनें हैं। और अभी जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिन मशीनों का, जिन इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है, वो सारे धीरे धीरे बड़ी तकनीकी रूप ले रही है। आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ये कैंसर अस्पताल आम लोगों को समर्पित हो रही है। अभी हाल के दिनों में ही हम लोगों ने भी अपने रांची के मेडिकल कॉलेज जो रिम्स है, उसमें भी कई नए और वर्ल्ड क्लास मशीनें लगाई हैं, उसका भी उद्घाटन हुआ है और बड़ी तेजी से वहां पर भी लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। आए दिन खबरों में आप पढ़ते होंगे कि काफी क्रिटिकल सर्जरियां अब रिम्स के अंदर भी संभव हो पा रहा है, जो पहले कभी नहीं होता था। तो निश्चित रूप से ये एक हमारे राज्य के लिए गौरव की बात है और ये टाटा समूह के सहयोग से संभव हो पाया है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं और ये भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और इस राज्य के समग्र विकास में टाटा समूह को और भी किसी चीज की सहयोग की आवश्यकता होगी, सरकार कदम से कदम मिलाकर चलेगी और बेहतर करने की हर प्रयास को सफल बनाने में काम और सहयोग देगी। इसलिए बहुत कुछ नहीं कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार, शुभकामनाएं, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।